हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, एक बार मैं अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम छवि है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एस्पिरेंट हूँ। और मैंने अपनी स्टडी जर्नी अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट की है और मैं अपने स्टडी विद रूटीन यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। और मेरा शेयर करने का पर्पज़ यही है, जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपनी स्टडी जर्नी को रीस्टार्ट किया है शादी के 10 साल बाद। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो उसी तरीके से हमारी बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो किसी न किसी कारण से अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देती हैं, या किसी कारणों से कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाती और उन्हें दोबारा करने में यही लगा रहता है, बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, और समझ ही नहीं आता। और ऐसे करते करते बहुत सारा टाइम भी जो है वेस्ट हो जाता है और ये सोचते हैं कि अब तो इतना टाइम बीच में हो गया, तो अब हमें लोग क्या कहेंगे। तो इसी वजह से जो है मैंने अपनी स्टडी जर्नी जो है यूट्यूब पर शेयर की है, ताकि जिस तरीके से मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मुझसे कुछ मोटिवेशन पाकर और आप भी अपनी स्टडी जर्नी को शुरुआत कर सको। और एक कमेंट्स मुझे बार बार यही आता है, हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी उम्र क्या हुई है, मेरी एज क्या है, तो मैं आप लोगों को दोबारा भी बता देती हूँ। मैं कोई छुपाना नहीं चाहती कि मैं आपको गलत बताऊँ या कुछ भी। मेरा छुपाने वाला कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि छुपा कर भी मुझे क्या मिलेगा। मेरी एज जो है 35 हो चुकी है, तो मैं आपको अपनी रियल एज बता रही हूँ। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, जो है तो है। और 35 की एज में मैंने अपनी स्टडी जर्नी को रीस्टार्ट किया है। अब मेहनत करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और कुछ लोग तो ऐसे निगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, कि पढ़ाई को नौटंकी बताते हैं कि ये नौटंकी बंद करो, ये वो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये अभी स्टार्ट की है 10 साल बाद, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने शादी से पहले भी 2-3 एग्ज़ाम दे रखे हैं, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जो लोग नौटंकी समझते हैं या ये समझते हैं कि मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो वो उनकी भूल होगी। मैंने एक तो आईएएस का एग्ज़ाम दिया था शादी से पहले, नहीं हुआ, चलो मैं मानती हूँ, बहुतों का नहीं होता है। और मैंने एक रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, एक मैंने बैंक का एग्ज़ाम दिया था। तो ये 3 एग्ज़ाम में शादी से पहले अपने दे चुकी हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे मन में था कुछ करने का, हमेशा से ही रहा है कि मुझे तो पढ़ना है और मतलब कि आगे बढ़ना है। लेकिन पता नहीं शादी के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि उस पे जो मेरी जर्नी थी वो उस टाइम पर वो उस पर कहीं ना कहीं जो है ब्रेक लग गया और मैं नहीं कर पाई। होता है ना, कभी कभी आप लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि आप चाहकर भी जो है नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों को सबको अब जो है मैं छोड़ते हुए, जैसी थी वो तो सब निकल गई है। लेकिन अब जो है मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, तो मैंने फिर से जो है ठान लिया है कि मुझे करना है तो बस करना है। अब मेरे बच्चे भी देखो, लड़की मेरी 5th क्लास में पढ़ती है और लड़का जो है बेटा वो पढ़ता है यूकेजी क्लास में। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। आपके अंदर लगन होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लगन है और आपका मन है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कब से स्टार्ट करना है या नहीं करें। अब इतना ज़्यादा बीच में गैप हो गया है, लोग क्या कहेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत, जिनके अंदर लगन होती है ना करने की, या जिनके दिमाग में बस एक ही भूत सवार रहता है कि मुझे तो करना है तो बस करना है, हर टाइम दिमाग में वही बात रटी रहती है, तो उन लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि मुझे नहीं पड़ा है। और एक कमेंट्स मुझे ये आया था कि दीदी हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता, तो हम क्या करें। देखिए जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपका मन है तो ही आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप बिल्कुल जो है चाहते हैं कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ करना है और आपने कोई अपना गोल बनाया है, आप उसके ऊपर जो है पूरा फोकस कर रखा है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में ये तो अचीव करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आपका पढ़ाई में मन खुद पे खुद लगेगा। कोई दूसरा बंदा आपका मन नहीं लगवा सकता पढ़ाई में। हाँ, अगर आपका कोई गोल ही नहीं है और आप उस चीज़ के बारे में जो है सोचते ही नहीं हो कि आपको लाइफ में पाना क्या है, बनना क्या है, तो फिर तो आपका मन ही नहीं लगेगा। आपका मन जो है हमेशा डाइवर्ट ही रहेगा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ का कुछ गोल बना लेते हैं ना, हमारा कोई सपना होता है, उसे पूरा करना होता है और हमें अंदर से मोटिवेशन होता है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें पढ़ना है, तो हम खुद ही पढ़ते हैं, हमें दूसरे बंदे के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक कमेंट्स मुझे ये भी आया था कि दीदी हमें तो जो है टाइम ही नहीं मिलता पढ़ाई का, हम कैसे करें कैसे पढ़ें। तो जी, जो मैंने फर्स्ट
इससे पहले कमेंट्स का जो रिप्लाई किया है, इसका आंसर भी वही है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे पढ़ना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फिर आपको जो है टाइम खुद पे खुद मिलने लगेगा, क्योंकि आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पढ़ना है या फिर और सारे काम हैं। आप बस वही काम करें ना जो ज़रूरत के हैं, अदरवाइज़ उन कामों को छोड़ दें जिनको करे बिना आपका काम चल जाएगा। बस उतना ही करें, क्योंकि आपको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। बस कुछ ज़रूरत के काम कीजिए, जो आपको ज़्यादा ही ज़रूरत लगे वही कीजिए, और जिनके बिना आपका काम चल जाता है उन्हें मत कीजिए। और रही बात टाइम मिलने की, तो आप एक दिन अपने आप को दीजिए और पूरा दिन ये देखें कि आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हो और किस किस जगह कितना टाइम अपना वेस्ट करते हो। आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि आपने किस जगह पर कितना टाइम वेस्ट किया है, फिर आपको समझ आ जाएगा। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपना फ़ोन में कितना ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट कर देते हैं, और वैसे ही वीडियो को स्क्रॉल करते जाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट होता चला जाता है। तो आपको इन सब टाइम को अपने बचाना होगा। तो जी अब आ गई हूँ मैं किचन में डिनर की तैयारी के लिए। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बना रही हूँ, तो ये मैं बना रही हूँ, वो होती है ना खट्टी चटनी इमली वाली, वही बना रही हूँ। गुड़ डाल के शक्कर डाल दिया है, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था, क्योंकि कल मेरी बेटी के स्कूल में है फंक्शन, और वो ये वाली खटाई मैं घर पर बनाती हूँ, तो वो कह रही है कि मुझे कुछ अच्छा सा बना कर देना है, जैसे कि फ़ास्ट फूड टाइप में पकोड़े, इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज। और वो मुझसे बोलती कि मम्मा आप जो चटनी घर पर बनाते हो ना वही बनाना। मैंने कहा बेटा आप केचप या सॉस वगैरह कुछ ले जाना। कह रही कि नहीं मैं नहीं लेकर जाऊँगी, बिल्कुल भी आप घर पर ही बनाना। तो मैंने उसको रात को ही बना के रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए। तो जी डिनर वगैरह सबका हो गया था, और बच्चे तो देखिए सो ही गए हैं, आज जल्दी सो गए थे, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आपने देखा ही होगा मेरे वीडियोज़ में कि मैंने किस किस तरीके से जो है अपनी पढ़ाई को मैनेज किया है। और जैसे कि आप लोगों को ने देखा ही होगा कि बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनका भी काम होता है सब कुछ, पर उन्हीं के साथ जो है मैं अपनी स्टडी को जो है कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा बंदा कोई है नहीं जो मुझे काम करके देगा। मुझे अपना काम खुद ही करना है सब कुछ, और उसी के साथ अपनी स्टडी को भी करना है, क्योंकि जब मैंने अपना ये गोल बनाया है तो अचीव करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो जी अब मेरा 1 से 1.5 घंटे वाला स्लॉट चलेगा रात में पढ़ने का। और रात में मैं कर लेती हूँ अपनी रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में जो है इंटरेस्ट आता है करने में। सी सेट वगैरह का के लिए भी मैं करती हूँ, यूपी पीसीएस के लिए, और फिलहाल तो मैं आरओ के लिए कर रही हूँ। और उससे ना नींद भी नहीं आती है, तो इसलिए मैं हमेशा जो ना 1-1.5 घंटा रीजनिंग रात में लगाती हूँ। उससे इंटरेस्ट आता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं तो अच्छा लगता है और नींद भी नहीं आती है। और बस आज के वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।